हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम वर्ड फाइल में शॉर्टकट की यूज की जाने वाली कंप्यूटर की सभी ए टू जेड की कीज़ को जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी नॉलेजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रत्येक शॉर्टकट कीज़ के बारे में डिटेल में वीडियो थोड़ा लंबी होगी, लेकिन पूरा वीडियो देखने पर आज आप कंप्यूटर की सभी महत्वपूर्ण शॉर्टकट कीज़ के बारे में सीख जाएंगे। अभी आप ध्यान से देखें। दोस्तों, मैं सबसे पहले अपनी एक वर्ड की फ़ाइल खोल लेता हूं जिसमें हमें कुछ करना होता है। जैसे कोई भी हम वर्ड की फ़ाइल ब्लैंक खोलते हैं तो उसमें हमें टाइप कर लेना होता है। जैसे मैं दिखाता हूं आपको, हम माउस पे हम राइट क्लिक करेंगे तो इस तरीका का हमारे पास खुल जाएगा। और यहाँ पे हम फिर ये न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद में हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाएंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाएंगे तो हमारी ये फाइल नई खुल जाएगी वर्ड की। इसमें हम क्लिक करेंगे तो ये ब्लैंक फाइल होगी। अब ब्लैंक फाइल में हमें जो है ये टाइप करना होगा तो ये यहाँ से हम अपना टाइप कर सकते हैं कोई भी मैटर। दोस्तों, मैंने एक हिंदी में मैटर टाइप करके रखा हुआ है जिसके माध्यम से मैं सभी कीज़ के बारे में बता दूंगा। तो इसको हम कट कर देते हैं और हम टाइप किए हुए पे चले जाते हैं। दोस्तों, टाइप करने में फिर काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये मेरा एक टाइप्ड मैटर है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, ये मेरा टाइप्ड मैटर है, इसको मैंने ओपन कर लिया है। अब इसी में आपको मैं बताऊंगा कि कंट्रोल के साथ में हम किसी भी कीज़ को दबाते हैं तो हमारी क्या उसमें एक्टिविटी होती है। दोस्तों, ये हमारा यह कंट्रोल है, कंट्रोल कीज़ है, थोड़ा सा कम दिखाई दे रही होगी। और ये भी हमारी एक कंट्रोल कीज़ होती है। दो हमारी कंट्रोल कीज़ होती हैं और इसको प्रेस रखते हुए यदि हम इनमें से कीज़ में से प्रेस करेंगे तो हमारी इसमें चेंजिंग होती है। दोस्तों, जो ये कंट्रोल के साथ में अगर हम ए दबाएंगे तो उसमें हमारा पूरा मैटर जितना हमारा कंटेंट लिखा हुआ है, ये टाइप किया हुआ, ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं अपने माउस से भी देखो सेलेक्ट कर रहा हूँ। माउस को हम जो है यदि यहाँ पे कर्सर रख के और राइट वाली जो इस वाली फिंगर पे जो पड़ रहा है, इस फिंगर पे मैं इसको क्लिक करूँगा, प्रेस कर लूँगा और प्रेस करके इसको फिर नीचे खिसकाता चला जाऊँगा तो ये सेलेक्ट होता चला जाएगा। ये माउस से हमारा इस तरीक़ा से हम पूरे मैटर को सेलेक्ट कर सकते हैं, जितना भी चाहें हम या पूरे मैटर को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम छोड़ देंगे तो यहीं तक हमारा ये सेलेक्ट हो गया। लेकिन शॉर्टकट की से जो होता है दोस्तों, ये कंट्रोल को हम दबा के रखेंगे और फिर हम कंट्रोल के साथ में प्रेस करते हुए, कंट्रोल मैंने प्रेस कर लिया है और ए को दबा दिया तो हमारा पूरा मैटर ये सेलेक्ट हो गया। पूरे फाइल, ये मेरी 5 पेजों की फाइल है, ये पूरी की पूरी सेलेक्ट हो चुकी है। दोस्तों, एक और दूसरा हमारा एक ऑप्शन होता है जिसको सेलेक्ट करने का। दोस्तों, अगर हमें माउस के अलावा हमें कुछ पार्ट सेलेक्ट करना है तो हमें माउस जहाँ से हमें सेलेक्ट करना है वहाँ पे हमें कर्सर को क्लिक कर दें। जैसे मैंने शुरू से ही सेलेक्ट करना है तो मैं इसको जैसा कि पहले ही मैंने इसको कर्सर को रख दिया और माउस को छोड़ दिया। अब हम कंट्रोल के साथ में हमने दबा दिया शिफ्ट, कंट्रोल और उसके जस्ट ऊपर वाला हमने शिफ्ट भी प्रेस कर लिया और फिर एरो मार्क पे पहुंच जाएंगे। ये एरो मार्क होते हैं हमारी डायरेक्शन मार्क, जो राइट वाले, हम राइट वाले पे क्लिक करेंगे तो ये एक एक वर्ड को हमारे सेलेक्ट करता हुआ चला जाएगा इसी तरीक़ा से। और अगर जो हमारा कुछ ज़्यादा सेलेक्ट हो गया है तो हम वापस वाले जो है ये हमारा जो वापस वाला एरो मार्क है इसको हम कर देंगे तो एक एक वर्ड हमारा सिलेक्शन से कटता चला जाएगा। दोस्तों, ये हमारे 3 फंक्शंस होते हैं सेलेक्ट के, जिसमें से आप कुछ भी कर सकते हैं। इसमें हम माउस से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इस तरीक़ा से हम प्रेस करते हुए राइट लेफ़्ट वाली फिंगर से, इस वाली फिंगर से ये, और हम कंट्रोल ए से भी, अगर कंट्रोल को दबाकर हमने ये कंट्रोल को दबा लिया, देखो दोस्तों ये मेरी उंगली है, इससे मैंने कंट्रोल को प्रेस कर लिया और ए को हमने दबाया तो हमारा पूरा मैटर सेलेक्ट हो गया। और दूसरा, ये तीसरा जो मैंने बताया था, कंट्रोल को दबा लो और साथ में शिफ्ट को भी दबा लो, जस्ट ऊपर वाले दोनों कीज़ को हमें दबा लो और उसके बाद में हम जहाँ से सेलेक्ट करना है वहाँ कर्सर रख के हम पूरा ये वहीं तक हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपने यहाँ तक ये मैटर सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद में लेकिन आपको जो है ये थोड़ा कम करना था तो उसका तरीका है, आप कंट्रोल को दबा लीजिए, शिफ्ट को भी दबा लीजिए और ये माइनस, ये कम वाला जो एरो मार्क है इसको हम कर देंगे तो ये अपने आप ही कम होता चला जाएगा और इससे हम बढ़ा भी सकते हैं।
तो ये दोस्तों कंट्रोल ए के साथ में शॉर्टकट की मेरी ये है। मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा वीडियो तो लंबी होगी। इसी तरीक़ा से अभी मैं इसको सिलेक्शन से हटा देता हूँ। दूसरा होता है दोस्तों कंट्रोल बी। कंट्रोल बी जो है ये दोस्तों ये से हमने कोई मैटर को हमने ये सेलेक्ट कर लिया, इतने से मैटर को हमने सेलेक्ट कर लिया, माउस से मैंने सेलेक्ट किया है ये दोस्तों। कंट्रोल वी बताऊंगा, यहाँ पे मैंने माउस से सेलेक्ट कर लिया। अब हम ये जो सामने मेरा दिखाई दे रहा होगा आपको जो है ये वी बना हुआ है, इस पर अगर क्लिक कर लेंगे तो अपने आप ये बोल्ड हो जाएगा, मतलब एक ब्लैक कलर में हो जाएगा बोल्ड। और अगर हम शॉर्टकट की से इसको करना चाहते हैं बोल्ड, तो हमें जो है जितना पैरा हमें बोल्ड करना है उतने पैरा को हम सेलेक्ट कर लें और फिर हम कंट्रोल के साथ में हम बी प्रेस कर देंगे तो ये अपने आप ही देखिए बी पे आ गया है, सेलेक्ट हो गया। इसका मतलब हमारा बोल्ड हो चुका है, ये बोल्ड हो गया ब्लैक कलर का। ये दो तरीके हैं दोस्तों सेलेक्ट करने के, आप कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में आता है हमारा कंट्रोल सी। कंट्रोल सी दोस्तों हमारा कॉपी करने के काम में आता है। जैसे हमारा ये पैरा है और हमें इसी पैरा को फिर दूसरी फाइल में या इसके जस्ट नीचे या कहीं ऊपर हमें पेस्ट करना है, कॉपी करना है इस पैरा को, तो हमें कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी प्रेस करना होगा। तो ये हमारा कॉपी हो गया। अभी हम कहीं पर भी जाके इसको दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं इसी मैटर को। दूसरा, हम माउस से अगर करना चाहें तो माउस से हमें जितना पैरा हमें कॉपी करना है उतने को हम सेलेक्ट कर लें और फिर राइट क्लिक, ये हमारी 2 फिंगर पे चलता है हमारा माउस, तो हमारा ये फिंगर को बजा के ये राइट वाली है दोस्तों, ये लेफ़्ट है ये राइट है मेरी। तो हमने इसको माउस को पकड़ा और हमने ये इस वाली फिंगर को हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमने प्रेस किया। प्रेस करने के बाद में यहाँ पे हमारा कॉपी का ऑप्शन आ गया, यहाँ से हम कॉपी भी कर सकते हैं। तो कंट्रोल सी। और एक दूसरा मैंने बताया कि आप जितना मैटर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर लें और उसके बाद में कंट्रोल सी से हम इसको कॉपी हो चुका है ये। एक उससे आगे होता है फिर कंट्रोल डी। अगर कंट्रोल को प्रेस करते हुए अगर हम डी प्रेस करेंगे तो हमारी फ़ॉन्ट की विंडो खुल जाएगी। हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं और फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे दोस्तों ये कंट्रोल डी के बाद में हमारी ये फ़ॉन्ट की विंडो खुल गई। अभी हमारा फ़ॉन्ट जो चल रहा है वो कुर्तीदेव 11 चल रहा है। आप इसमें से कोई सा भी फ़ॉन्ट को चूज़ कर सकते हैं। ये हमारे सारे फ़ॉन्ट हैं और यहाँ से हम अपना फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। ये हमारे फ़ॉन्ट साइज़ हैं। ये अभी दोस्तों मैं 24 फ़ॉन्ट पे आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई देता रहे। तो आप फ़ॉन्ट भी छोटा बड़ा सब कुछ कर सकते हैं। तो ये हमारी कंट्रोल डी से होता है। और अगर आप शॉर्टकट कीज ना यूज़ करके आप फ़ॉन्ट माउस से चेंज करना चाहते हैं तो दोस्तों हमारा ये कॉर्नर पे होता है बोल्ड के जस्ट ऊपर, यहाँ पे हमारा ये फ़ॉन्ट होता है। यहाँ पे हम कोई सा भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें, जो भी चाहे, हिंदी इंग्लिश, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम यहाँ से अपना कम बढ़ती कर सकते हैं। जैसे मैंने 24 पे कर रखा है, आप इसको 20 पे, 18 पे, 16, 14 कितने पे भी आप कर देंगे, वहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो वो अपना फ़ॉन्ट हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद में हमारा होता है ये कंट्रोल ई दोस्तों। हमारा ये हम कंट्रोल ई से जैसे हमें कोई ये पैरा हमें जो सेलेक्ट कर लेते हैं। इस पैरा को सेलेक्ट करने के बाद में हमें पेज के बिल्कुल मिडिल में लाना है। मिडिल मतलब जो है बिल्कुल अलाइनमेंट करना है, बीच में करना है। तो हम इसको कंट्रोल ई कर देंगे, ई, तो हमारा ये मिडिल में हो गया, मतलब मिडिल में चलेगा लाइनें सारी दोस्तों। अगर आप माउस से करना चाहते हैं दोस्तों इसको, तो हम इसको पहले यहाँ से हम निकल जाते हैं कंट्रोल जेड करके, ये हम वैसे की वैसी कर देते हैं पहले। तो अगर हमें माउस से करना है तो माउस से करने के लिए हमें जो है मिडिल में लाने के लिए ये हमारा दोस्तों, ये हमारे जो है सबसे मैटर को राइट हैंड की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ ले जाता है। ये हमारा मिडिल में ले जाता है, ये राइट हैंड की तरफ ले जाता है और ये बिल्कुल एक्यूरेट कर देता है, दोनों तरफ अलाइनमेंट कर देता है। तो दोस्तों अगर आप जो है बिना शॉर्टकट की के करना चाहते हैं तो आप मैटर को सेलेक्ट करके और यहाँ पर जितना मैटर आप करना चाहते हैं उतने मैटर को सेलेक्ट करके और यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो ये कंट्रोल ई का शॉर्टकट की का काम करेगा माउस दोस्तों। इसके बाद में आता है हमारा कंट्रोल एफ दोस्तों। कंट्रोल एफ जो होता है हमारा, वो किसी भी मैटर को फाइंड करने के लिए होता है। जैसे हम कंट्रोल एफ दबा देंगे तो हमारा ये फाइंड का ऑप्शन खुल जाएगा। इसको हम जो है देखो दबा के देखते हैं। कंट्रोल हमने प्रेस कर लिया और कंट्रोल प्रेस करने के बाद में हमने एफ दबाया तो हमारी ये फाइंड करने की विंडो खुल गई है इधर की साइड में।
देखिए मैं दोबारा दिखाता हूँ, यहाँ से कट कर देता हूँ, अभी कुछ नहीं है। हम कंट्रोल दबाएंगे, कंट्रोल के साथ में अगर F दबा देंगे तो हमारी ये फाइंड की विंडो खुल गई। अब यहाँ पे हमें कोई मैटर सर्च करना है तो यहाँ पे उस मैटर का नाम डाल देंगे, कोई भी सब्जेक्ट। ये हिंदी में है दोस्तों, थोड़ा सा दिक्कत आएगी इसमें, मैं हिंदी में समझा रहा हूँ। इंग्लिश में अगर आपका मैटर होगा तो उसका वर्ड अगर आप डाल देंगे किसी का भी, मान लो जो है एक हमें शब्द हमने लिख रखा है कि अम्ब्रेला शब्द आ रहा है हमारा, तो हमने अम्ब्रेला की स्पेलिंग यहाँ पे डाल देंगे तो वो फाइंड कर लेगा उस वर्ड को। तो दोस्तों ये फाइंड करने के उसमें आती है, किसी भी चीज़ को सर्च करना, तो उस तरीके की फाइंड बॉक्स में आती है। या पेज पे हम कर देंगे तो पेज पे यहाँ पे जो हम कोई से पेज पे पहुँच जाएंगे, जिस पेज पे हम क्लिक करेंगे उस पेज पे पहुँच जाएंगे। टोटल इसमें हमारे 5 पेज हैं, तो हम चौथे पे जाना है तो चौथे पे क्लिक कर देंगे, और इस तरीक़े से भी हम कर सकते हैं। या हेडिंग के माध्यम से सर्च करने जाते हैं तो हेडिंग से माध्यम से कर सकते हैं। टोटल कुल मिला के दोस्तों ये फाइंड करने के काम में आता है कंट्रोल F। इसी तरीके से दोस्तों इसके बाद में आता है हमारा कंट्रोल G। दोस्तों कंट्रोल G भी हमारा एक फाइंड करने के ही काम में आता है। इसको हम कंट्रोल G करेंगे तो इससे हम अपना देखिए कंट्रोल G करने के बाद में हमारे पास भी फाइंड का ऑप्शन पहुंच गया कि आप क्या करना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पेज सेलेक्ट कर लिया, गो टू पे है, यहाँ पेज सेलेक्ट कर लिया। पेज पे हमने किया कि हमें 2 नंबर पेज पे जाना है, तो हमें 2 क्लिक कर देना है। 2 करने के बाद में गो टू पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो हम 2 नंबर पेज पे पहुँच गए। अभी हमारा 2 नंबर। इसी तरीके से अगर मेरे को जाना है वापस 1 नंबर पेज पे, तो 1 नंबर मैं इसमें फीड कर दूंगा और गो टू पे जाएंगे तो हम 1 नंबर पेज पे पहुंच जाएंगे। इसी तरीके दोस्तों ये सेक्शन होता है। अगर आप सेक्शन वाइज जो जाना चाहते हैं, आपके अगर फाइल सेक्शन वाइज बनी हुई है तो आप जिस सेक्शन पे जाना चाहते हैं उस यहाँ सेक्शन पे क्लिक कर दें, और किस सेक्शन नंबर पे जाना चाहते हैं तो वो सेक्शन आपकी यहाँ पे फीड कर दें। वहीं सेक्शन पे आप नेक्स्ट पे करेंगे तो वहाँ पहुँच जाएंगे। ऐसे ही अगर लाइन के हिसाब से जाना चाहते हैं तो आप लाइन पे क्लिक कर दें और उस लाइन का दे दें, लाइन नंबर दे दें, कौन सी लाइन नंबर पे। मान लीजिए मैं 11 नंबर लाइन पे जाना चाहता हूँ, तो मैंने 11 डाल दिया, तो यहाँ से मैं करूँगा तो 11 नंबर लाइन पे मैं पहुँच गया। तो इसी तरीके से दोस्तों इस तरीके से हम इसको मतलब ये भी फाइंड में ही काम में आता है। और बाकी दोस्तों इसी में एक फंक्शन होता है रिप्लेस में हम अगर क्लिक कर देंगे तो मान लीजिए हमारे कोई एक वर्ड है जिसमें जैसे हमने दिल्ली वर्ड हमने गलत लिखा है पूरे मैटर में, दिल्ली वर्ड स्पेलिंग, तो हम पूरे मैटर में हमें जहाँ जहाँ दिल्ली है हमें उसको रिप्लेस करना है। तो हम क्या करेंगे, ये हम यहाँ पे हम अपना करेक्ट वर्ड लिख देंगे और किसके साथ हमें रिप्लेस करना है उसको भी लिख देंगे कि इसके साथ हमें रिप्लेस करना है। ये जो गलत वर्ड लिखा गया है यहाँ पे हम गलत वर्ड लिख देंगे और यहाँ पे हम करेक्ट वर्ड लिख देंगे। तो उस तरीक़े से हम इसको जब रिप्लेस ऑल पे कर देंगे, यदि एक वर्ड पे करना है, कोई सेलेक्ट कर रखा है तो उसको कर सकते हैं। यदि हमें सभी जितने भी हमारा गलत वर्ड है जहाँ जहाँ पे, तो वहाँ पे हम जो रिप्लेस करना चाहते हैं पूरे मैटर में, तो यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे कर देंगे तो टोटल उस पर रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पे आप जो है सही वर्ड लिखें ऊपर वाले में, और यहाँ पे आप जो गलत वर्ड जो आपके रिप्लेस करना चाहते हैं जिसके साथ, तो वो लिख दें और रिप्लेस ऑल पे करेंगे, सभी रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों इसी काम में आता है। और हमारा कंट्रोल H भी इसी काम में आता है दोस्तों। अब मैं दिखा देता हूँ कंट्रोल के साथ में, ये कंट्रोल H, कंट्रोल के साथ में भी यही आता है रिप्लेस का। ये है कि कंट्रोल G करेंगे तो हम गो टू हमारा ऑप्शन खुल के आएगा ये वाला पहले ही, और कंट्रोल H में हमारा सीधे रिप्लेसमेंट का। लेकिन यहाँ से माउस से आप अपना खुद भी चेंज कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम पहुँचे अब जो कंट्रोल I। और कंट्रोल आई दोस्तों, जैसे हमें कंट्रोल आई का मतलब होता है कि इटैली करना, इटैली वर्ड थोड़े से तिरछे टाइप के होते हैं, उनको हम इटैली बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पे भी इटैली का एक लिंक होता है, ये आइकन होता है। तो यहाँ पे ये हमारा ये बी के बाद में जस्ट इटैली का आई लगी हुई है। तो हम अगर हमें इटैली बनाना है थोड़ा सा तिरछा टाइप का, तो हम जितने मैटर को इटैली बनाना चाहते हैं तो उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल को प्रेस करते हुए हम आई दबा देते हैं, कंट्रोल आई। तो ये हमारा देखिए दोस्तों तिरछा हो चुका है, इटैली में बदल चुका है। ये देखिए दोस्तों नीचे वाले से ये अलग हो चुका है, पूरा मैटर ये अलग है और ये तिरछा हो चुका है। इसी तरीक़े से हम जो है दोस्तों इसको हम वापस कर देते हैं इसी तरीक़े से। और अगर हम कंट्रोल शिफ्ट अगर हम शॉर्टकट कीज़ के माध्यम से ना करके हम अगर माउस से करना चाहते हैं तो दोस्तों माउस से करने के लिए इसको हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में ये आई ऑप्शन, ये बी के जस्ट बराबर में ये आई ऑप्शन है, इसको हम क्लिक कर देंगे तो अपने आप ही ये इटैली बन जाएगा दोस्तों। इसके बाद में हमारा जे
दोस्तों जैसे हमारा कोई पैरा है, जैसे हमारा ये हम जैसे टाइप कर रहे हैं तो शुरू में हमारा ये ज़्यादातर इस तरीका का टाइप होता है, यहाँ इस तरीके से आड़े तिरछा, मतलब एक अलाइनमेंट में नहीं होता है। तो इस पैरा को हमें जस्टिफाई करना होता है, मतलब जस्टिफाई मतलब पूरी तरीक़ा से ये सेट करने के लिए। तो हमें इसको सेट करने के लिए क्या करना होगा, इसको दोस्तों सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद में हम इसको कंट्रोल जे दबा देंगे तो ये पूरी तरीके से जस्टिफाई हो गया, मतलब इधर से पूरा अलाइनमेंट में आ गया। एक अगर हम शॉर्टकट की बजाय अगर हम माउस से करना चाहते हैं तो माउस से करने के लिए दोस्तों जैसे मैं दोबारा इसको इसी तरीके से कर देता हूँ पैरा को, जैसे यहाँ पे, और हमने इसको फिर अलाइनमेंट करना है तो कंट्रोल जे यूज कर सकते हैं, या तो शॉर्टकट में कंट्रोल के साथ में जे, या फिर आप सीधे सीधे यहाँ पर, ये होता है ना दोस्तों मैंने बताया था, ये लेफ़्ट साइड में कर देता है पूरे मैटर को, ये मिडिल साइड में कर देता है, ये राइट साइड में कर देता है, और ये पूरा जस्टिफाई कर देता है। तो जस्टिफाई, हम जस्टिफाई वाले ऑप्शन पे इस पर माउस पे क्लिक कर देंगे तो ये जस्टिफाई हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद में है कंट्रोल के। दोस्तों कंट्रोल के जो होता है वो पर्टिकुलर जो है ये हाइपर लिंक के लिए होता है। जैसे हाइपर लिंक, अगर हमें किसी फाइल को एक वर्ड के साथ में लिंक करना है, जैसे हमने कोई होता है दोस्तों, हम जैसे पावर पॉइंट चलाते हैं तो पावर पॉइंट में किसी कहीं पे हम लिख देते हैं क्लिक हेयर, तो क्लिक हेयर से हम जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो हम उसकी जो उस पर उसके साथ में फाइल अटैच होती है, लिंक होती है, उस फाइल पे सीधे सीधे पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे वर्ड में भी होता है दोस्तों। वर्ड में हमें जो है जैसे आपको शब्द है ये, अगर आपको शब्द के साथ में मुझे कोई एक फ़ाइल लिंक करनी है, फाइल लिंक, जिससे कि मैं सीधे आपको बताऊं और इसका अगर डिटेल में इसके बारे में समझाना चाहूँ तो उस फाइल में वो पहुँच जाऊँ, तो इसको करने के लिए कंट्रोल के करना होता है दोस्तों। तो कंट्रोल के हमने कंट्रोल दबा लिया और के दबा दिया हमने, तो ये हमारी ये इस तरह की विंडो खुल गई। अब हम वो कह रहा है कि हम कौन सी फाइल को आप जो इसके साथ लिंक करना चाहते हैं। ये हमारा दोस्तों डेस्कटॉप पे जितनी फाइल है हमारी सभी हमारी यहाँ पे शो कर रहा है। तो आप कोई सी भी एक फाइल को अटैच करके और इसको हम जो है इंसर्ट कर देंगे। देखिए मैं इंसर्ट कर रहा हूँ इसमें, ओके कर दिया मैंने, तो ये मेरी फाइल जो है ये इसके साथ लिंक हो गई है। आपको जो है मेरा कलर चेंज हो चुका है, इसका कलर ये हाईलाइट कर रहा है कि इस फाइल के साथ में लिंक है। अब दोस्तों इसमें अगर हम इस फाइल को हमें खोलना है, हमने कौन सी फाइल क्लिक करी है, कौन सी फाइल लिंक कर रखी है, दोस्तों हमें जो कंट्रोल दबा के रखना है, कंट्रोल दबा देना है। कंट्रोल के साथ में इसी पे हम आपको पे क्लिक कर देंगे तो जो हमने फाइल लिंक कर रखी है वो हमारी खुल जाएगी। यहाँ से हम यस कर देते हैं तो हम वो फाइल पे पहुँच जाएंगे जो हमने लेंगे। ये मैंने दोस्तों फाइल लिंक करी थी अभी, जो गुरुकुल इमेज के नाम से थी, तो ये फाइल लिंक थी, मैंने जो है ये इस तरीके से खुल गई। दोस्तों इस तरीके से आप जो है इसको कर सकते हैं। दोस्तों मैंने ये हटा दी है, कंट्रोल जेड से तो दोस्तों सभी कुछ हट जाता है। इसके बाद में दोस्तों आता है हमारा कंट्रोल एल। दोस्तों कंट्रोल एल जो है ये भी हमारा पैरा अलाइनमेंट के बारे में करता है। एल मतलब लेफ़्ट, आर फॉर राइट। तो जैसे मैंने बताया कि ये जो है लेफ़्ट साइड है और ये हमारी राइट साइड है और ये मिडिल साइड है और ये हमारी अलाइनमेंट है, जस्टिफाई पैरा। तो दोस्तों अगर आप कंट्रोल एल दबाएंगे तो यहाँ पे देखो दोस्तों हम यहाँ पे रख रहे हैं तो यहाँ पे इंडिकेट भी कर रहा है अलाइन लेफ्ट, कंट्रोल प्लस एल। अगर हम सीधे सीधे इसको पैरा को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल एल दबा देंगे, कंट्रोल एल, तो हमारा ये लेफ़्ट की तरफ चला गया शॉर्टकट की के माध्यम से। यदि हमें जो है ये शॉर्टकट की ने यूज़ करके हमें माउस से ही करना है इसको लेफ़्ट, तो हमें इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करके यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड है ये दोस्तों, ये लेफ़्ट साइड है, यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड है इस पर हम जो क्लिक कर देंगे तो ये हमारा खुद ही पे खुद पैरा लेफ़्ट की तरफ चला जाएगा। दोस्तों इसके बाद में आता है दोस्तों हमारा कंट्रोल एम। कंट्रोल एम दोस्तों ज़्यादातर ये हमारा पैरा देने के लिए काम में आता है। पैरा जिससे कंट्रोल के साथ में हम एम कर देंगे तो हमारा ये पैरा देता चला जाएगा इस तरीक़ा से कि हमें जो पैरा देते हैं ना शुरू में वर्ड में, उस तरीक़ा से हमारा पैरा देता हुआ ये चला जाता है। दोस्तों यहाँ से हमें कितना पेज इधर हमें पैरा रखना है तो कंट्रोल हम एम कर देंगे तो इस तरीक़ा से पैरा इतना पेज दे देगा। अगर ये आपको ठीक लग रहा है तो इस तरीक़ा से रख लें, अगर ये इस तरीक़ा से आपको ठीक नहीं लग रहा है और करना चाहते हैं इसमें पैरा में तो आप और इसके सिरे पे रख देंगे, जैसा कि फ्रंट पे बिल्कुल कर्सर को, और कंट्रोल दबाते हुए हम एम दबा देंगे तो और ये स्पेस दे देगा। दोस्तों मैं वापस वहीं पे कर देता हूँ।
दोस्तों इसके बाद में आता है हमारा कंट्रोल एन। कंट्रोल के साथ में अगर हम एन को प्रेस करते हैं तो हमारी न्यू टैब खुल जाती है हमारी दोस्तों। जैसे हमारी एक ये फाइल खुली हुई है और हमें न्यू टैब और खोलनी है, तो कंट्रोल के साथ में हम एन दबा देंगे तो हमारी एक और नई फाइल खुल जाएगी। उस फाइल से हम निकल जाएंगे। देखिए दोस्तों नीचे दिखा रहा है, ये मैं फाइल में काम कर रहा था जो ब्लैंक कलर की दिखाई दे रही है, और ये जो है मैं दूसरी वाली खुली है वो कंट्रोल एन से दूसरी और खुल चुकी है। जैसे हमें और खोलनी है दूसरी फाइल इसके बाद में, तो कंट्रोल दबा के फिर एन दबा देंगे तो हमारी एक और तीसरी खुल जाएगी। देखो दोस्तों नीचे मैं दिखाता हूँ आपको, ये अभी 3 खुल चुकी हैं फाइलें। तो इस तरीक़ा से हम सीधे सीधे अभी इनको कट कर देते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं कोई सी भी फाइल में जो ब्लैंक खुली है। अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो ब्लैंक फाइल हम खोल सकते हैं। अभी दोस्तों मैं इसको काट देता हूँ ये ब्लैंक वाली, और मैं अपनी वाली फाइल में ही पहुँच जाता हूँ। ये मैं अपनी फाइल में आ चुका हूँ दोस्तों। ये बाकी हमें माउस से अगर यदि खोलना है नई फाइल तो दोस्तों हमें इसको मिनिमाइज़ कर देना है, और ये दोस्तों मैं नॉन सेव कर देता हूँ। इसमें हमें फिर वापस हमें ये इसी तरीक़ा से न्यू पे जाएंगे हम एन पर, और एन पे जाने के बाद में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पे जाएंगे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारी नई फाइल ये खुल जाएगी। सीधे सीधे हम इसको ओपन करेंगे तो हमारी ये नई फाइल खुल जाएगी। माउस से भी दोस्तों इस तरीके से हम खोल सकते हैं, और डायरेक्ट हमारी शॉर्टकट की कंट्रोल एन। एक होता है इसके बाद में दोस्तों कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ दोस्तों जो है ये ओपन वाली विंडो खुल जाती है। कंट्रोल के साथ में अगर हम ओ दबाएंगे तो हमारी ये विंडो ओपन वाली खुल चुकी है। इस तरीक़ा से यहाँ से ओपन से हमारी सारी फाइलें शो कर रहा है। यहाँ पे कोई सी भी फाइल यहाँ से हम शॉर्टकट की के माध्यम से फाइल खोल सकते हैं। दोस्तों एक और इसका ऑप्शन होता है, अगर हम उससे नहीं हम खोलना चाहते कंट्रोल शॉर्टकट की से, तो हम माउस से खोलना चाहते हैं। तो माउस से हम ये सबसे लास्ट में हमारा जो मेरी उंगली के सामने फाइल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप अपनी फाइल पे हम क्लिक करेंगे तो अपने आप डायरेक्टली हम इस विंडो पे हम पहुँच जाएंगे। यहीं पे हमें ओपन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर ओपन पे हम खोल सकते हैं। 2 तरीक़ा से हम खोल सकते हैं। शॉर्टकट की है इसकी कंट्रोल ओ, और माउस से हम खोलना चाहते हैं तो फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद में यहाँ पर ओपन का ऑप्शन मिल जाएगा। और दोस्तों इसके बाद में आता है पी। एक कंट्रोल के साथ में हम पी, और कंट्रोल के साथ में अगर हम पी को दबाएंगे तो हमारा प्रिंट विंडो खुलेगी। दोस्तों जैसे हमारा कोई ये मैटर टाइप्ड है और इस मैटर को हमें प्रिंट लेना है, हमारे पास अगर प्रिंटर अवेलेबल है तो हम इस मैटर पे हम जो कंट्रोल के साथ में यदि पी दबाएंगे पी, तो हमारी ये प्रिंट विंडो खुल जाएगी। ये प्रिंट का ऑप्शन आ गया है। यदि हमारा प्रिंटर भी साथ में होगा तो इससे प्रिंट देके जो भी प्रिंटर हमारे पास अवेलेबल है यहाँ से सेलेक्ट करके उस प्रिंटर को, कौन से प्रिंटर हमारे पास अवेलेबल है, और इस पर प्रिंट कर देंगे तो हमारे ये पेज प्रिंट हो जाएगा। यहीं से अगर हम सारे पेज प्रिंट लेना चाहते हैं तो सारे पेज ले सकते हैं, वरना हम जो यहाँ पे हम पेज सेलेक्ट कर लेंगे कि हमें सिर्फ ओनली 1 नंबर पेज लेना है तो हमारा 1 नंबर पेज आएगा। यदि ये यहाँ पे नीचे प्रिंट 1 साइड, यदि आप 1 साइड लेना चाहते हैं तो 1 साइड ले सकते हैं। अगर 2 साइड लेना चाहते हैं तो 2 साइड भी ले सकते हैं। नीचे 2 साइड का ऑप्शन आता है दोस्तों। इसमें अपना पेपर सेट भी कर सकते हैं। लेटर साइज़ में लेना चाहते हैं या A4 साइज़ में लेना चाहते हैं, जैसे यहाँ मेरा लेटर साइज़ हो रखा है तो मैं इसको A4 साइज़ कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मिला मुझे A4 साइज़, तो मैं A4 साइज़ में कर दूँगा तो मेरा A4 साइज़ में हो गया ये, तो मैं A4 साइज़ में प्रिंट आएगा। मैं अभी दोस्तों इसको लेटर साइज़ में कर लेता हूँ क्योंकि मेरा इसमें सेट हो रखा है। तो इसको मैं अब कट कर देता हूँ, इसको कट कर। इसके बाद में आता है दोस्तों कंट्रोल क्यू। दोस्तों कंट्रोल क्यू भी हमारा जो है पैरा अलाइनमेंट के काम में ही आता है। कंट्रोल क्यू से भी हमारा जो है ये कंट्रोल प्लस एल और कंट्रोल प्लस क्यू एक सही ये काम करते हैं लगभग। जैसे हमें जो है कंट्रोल क्यू, इसको पैरा को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल क्यू दबाएंगे तो हमारा ये हो गया कंट्रोल क्यू। क्यू से भी हमारा लेफ़्ट की तरफ चला जाता है। कंट्रोल एल और कंट्रोल क्यू सेम ही काम करते हैं दोस्तों। और बाकी मैंने आपको बताया ही था कि इसको अगर आप डायरेक्ट माउस से करना चाहते हैं तो इसको पैरा को सेलेक्ट कर लें, और इसमें जो है ये हमारा जो लेफ़्ट साइड वाला है ये कंट्रोल क्यू और कंट्रोल प्लस क्यू और कंट्रोल प्लस एल सेम ही काम होता है। इसमें हम क्लिक कर देंगे तो ये जो है लेफ़्ट की साइड में चला जाएगा। इसके बाद में आता है दोस्तों कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल आर भी दोस्तों हमारा जो पैरा अलाइनमेंट के काम में आता है, क्योंकि पैरा हमारा जो है राइट की तरफ करना है। आर फॉर राइट। अगर हमें राइट की तरफ अपना पैरा करना है तो हम ये इसको पैरा को हम सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल हम आर कर देंगे तो हमारा ये सारा का सारा पैरा राइट की तरफ चला जाएगा। कंट्रोल आर,
ये हमारा पैरा हमारा यहाँ से हमारी सेटिंग हुई है, बाकी इधर हमारा इधर आड़ा तिरछा हो सकता है, लेकिन राइट साइड में हमारे अलाइनमेंट सही रहेगा, बिल्कुल एक सीध में रहेंगे। तो ये कंट्रोल आर दोस्तों इसी काम में आता है। और मैंने बताया था कंट्रोल क्यू तो जो हमारा ये इधर की साइड में अलाइनमेंट हो जाएगा, लेकिन इधर की साइड में फिर आड़ा तिरछा हो जाएगा। और मीडियम साइड में करने के लिए जो है ये हमारा है ही। और बाकी दोस्तों इसको राइट साइड में करने के लिए हम इसको पैरा सेलेक्ट करके यहाँ पे मैंने बताया था राइट साइड, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो हमारा ये माउस से भी हमारा राइट साइड में चला जाएगा। दोस्तों इसके बाद में आता है कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस ये है दोस्तों जो है, इससे हमें जैसे हमारा पैरा टाइप्ड इतना जितना हो गया है, इसको हमें सेव करना है। तो कंट्रोल के साथ में अगर हम एस दबा देंगे तो हमारा ये मैटर सारा सेव हो चुका है। इसके बाद में अगर हमारा किसी वजह से कंप्यूटर लाइट भागने की वजह से बंद हो जाता है तो वो सेव रहेगा। अगर आपने सेव नहीं कर रखा और अचानक में लाइट भाग गई तो हो सकता है कि आपका अचानक में कंप्यूटर बंद होने से हमारा मैटर कट जाए, वो उतना सेव ना हो पाए। तो साथ साथ में दोस्तों इसको सेव करने के लिए हमें कंट्रोल एस दबा देते हैं बीच बीच में। तो जितने जहाँ पे हम कंट्रोल एस दबाएंगे तो वहाँ तक का मैटर हमारा सेव हो जाता है। दूसरा तरीका इसका दोस्तों इस तरीक़ा से है कि हमारा इतना मैटर टाइप्ड हो गया, उसमें फिर हमें सेव करना है। तो सेव करने के लिए हम अब सीधे सीधे विंडो पे भी चले जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी ये हमारी कॉर्नर में विंडो होती है अपनी सेव वाली। देखिए दोस्तों इसमें लिखे भी आ रहा है, मैंने जैसे कर्सर रखा है तो इसमें देखिए दोस्तों लिखा हुआ आ रहा है सेव, मतलब कंट्रोल प्लस एस। या तो आप कंट्रोल प्लस एस दबा सकते हैं या फिर यहाँ पर भी क्लिक करके अपना मैटर को सेव कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में आता है कंट्रोल प्लस टी। दोस्तों कंट्रोल प्लस टी ज़्यादातर टाइपिंग में यूज़ बहुत कम होता है दोस्तों। मैं कई साल से 12-13 साल से टाइप कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी यूज़ नहीं किया। तो लेकिन मैं आपको इसके बारे में भी शॉर्टकट कीज़ के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। ये करता है हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, या इसको मैं सेलेक्ट करके देखता हूँ। सेलेक्ट करके अगर हम कंट्रोल के साथ में अगर टी दबाएंगे तो हमारा ये हैंगिंग टाइप में होता चला जाएगा मैटर। मतलब हमारी फर्स्ट लाइन हमारी वहीं की वहीं रहेगी, लेकिन बाकी फर्स्ट लाइन को छोड़ते हुए जस्ट नीचे वाली सभी लाइनें हमारी जो है एक इस तरीक़ा से होती चली जाएंगी, राइट साइड की तरफ को खिसकती चली जाएंगी। जैसे और मैं दोबारा करता हूँ इसको कंट्रोल टी, देखिए दोस्तों ये राइट साइड की तरफ होती चली जाएंगी। इससे मतलब एक हैंगिंग टाइप का हो गया ये, इसलिए दोस्तों इसी काम में आता है। लेकिन इस तरह के मैटर बहुत कम यूज़ में आते हैं दोस्तों। हो सकता है कि न्यूज़पेपर में काम आते होंगे, तो इस तरीके का मैं वैसे टाइपिस्ट के लिए कभी कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन कंट्रोल टी से ऐसा मान लीजिए आप हैंगिंग इंडेंट कर सकते हैं, पैरा को हैंगिंग टाइप का बना सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में आता है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू दोस्तों ये है कि हमें कोई अंडरलाइन देनी होती है, कोई मैटर को हाईलाइट करना होता है। तो ऐसे ही कोई मैटर है ये, और हमें स्पेशली इसके बारे में हमें बताना है। तो हम इसको जो सेलेक्ट करके हम जितने पैराग्राफ में बताना है तो कंट्रोल यू दबा देंगे हम इसको। तो हमारे ये सभी के नीचे अंडरलाइन खिंच जाएगी। जितने मैटर को हमने सेलेक्ट किया था उसके नीचे लाइन खिंच गई है। तो ये शॉर्टकट की से हमारे जो है अंडरलाइन बन जाती है। दूसरा तरीका दोस्तों जो है हम सीधे माउस से बनाने के लिए हमें जितने पैरा में अंडरलाइन देनी है उतने पैरा को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद में ये जो हमारा बताया था दोस्तों, यहाँ हमारा बी है, इसके बाद में इटैली है, इसके बाद में हमारा यू है। यू के नीचे अंडरलाइन लिखा हुआ है। इस पर दोस्तों हम जैसे क्लिक करेंगे, इस पर हम रखेंगे तो अपने आप बता भी रहा है ये कंट्रोल प्लस यू। शॉर्टकट की इसकी कंट्रोल प्लस यू है। और अगर हमें डायरेक्ट माउस से करना है तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो हमारी ये सभी में अंडरलाइन आ जाएगी जितने में हमने सेलेक्ट कर रखा है। इसके बाद में दोस्तों ये होता है कंट्रोल वी, विक्टर वाली वी। दोस्तों कंट्रोल वी होता है हमारा पेस्ट का काम करता है। पेस्ट जैसे हमने ये मैटर हमने कॉपी किया, जैसे यहाँ से मैं माउस से दिखाता हूँ, माउस से हमारा यहाँ से कॉपी हो जाता है ये। और फिर उसके बाद में हम जो कहीं पे भी अगर इसको दोबारा पेस्ट करना है, जैसे मैं आपको इस वाले मैटर जैसे कंट्रोल सी से मैंने ये पेस्ट करना होता है, कंट्रोल मैंने सी दबाया तो ये मेरा कॉपी हो चुका है कंट्रोल सी से। और उसके बाद में मुझे दोबारा यही मैटर पेस्ट करना है दोस्तों, यहाँ पे मैं कर्सर रख लेता हूँ और उसके बाद में कंट्रोल वी दबा देता हूँ तो ये दोबारा यही मैटर पेस्ट हो चुका है। तो इस तरीके का कंट्रोल वी काम में आती है दोस्तों। बाकी हमें अगर सीधे सीधे माउस से करना है यही काम तो हमें इसके लिए दोस्तों ये इस तरीक़ा से होता है। हमने इस मैटर को हमें पहले सेलेक्ट करना होगा माउस से, जितना मैटर हमें कॉपी करना है, और इसी पे हमें राइट
क्लिक, राइट उंगली से हमें क्लिक करना होगा। राइट उंगली से क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ चुका है। ये यहाँ पे हमें करनी है कॉपी। कॉपी करने के बाद में हमें कहाँ पे ये पेस्ट करना है मैटर, जैसे हमें यहाँ पे पेस्ट करना है दोस्तों मैटर, तो यहाँ पर कर्सर रखने के बाद में हमें राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद में दोस्तों ये जो हमारा आ रहा है ये हमारा पेस्ट का ऑप्शन है, ये वाला। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो ये ऑलरेडी देखो पेस्ट हो चुका है। कहीं कहीं पे दोस्तों जो पेस्ट लिखा आता है इसमें, आप उसमें भी अगर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन आता है। यहाँ पे इसमें नहीं शो कर रहा है लेकिन बट आता है पेस्ट का ऑप्शन। ये मेरा इस तरीक़ा से पेस्ट का यहाँ पे लिखा हुआ है ना पेस्ट ऑप्शन, किस तरीक़ा से आप पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे किसी पे भी आप कर देंगे तो यहाँ पे अपना पेस्ट ये हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद में आता है कंट्रोल डब्लू। कंट्रोल डब्लू दोस्तों जो है ये किसी भी डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के काम में आता है। अब क्लोज जो है ये दोस्तों कंट्रोल, अगर हमारा ये हमारी फाइल खुली हुई है, हमें इसको क्लोज करना है इस फाइल को, तो हम कंट्रोल के साथ में कंट्रोल को प्रेस रखेंगे और ये डब्लू को हम क्लोज कर देंगे तो ये हमारी फाइल क्लोज का ऑप्शन आ गया। हम इसको जो सेव करना चाहते हैं, नहीं सेव रखना चाहते हैं, हमें करना है सेव इसको, तो सेव हम सेव पे क्लिक कर देंगे तो हमारी फाइल क्लोज हो चुकी है। यदि आपने पहले से सेव कर रखा है, जैसे दोस्तों मैं दोबारा दिखाता हूँ एक बार फाइल खोल के अपनी, जैसे मैंने ये फाइल खोल ली अपनी, खोल ली और मैं इसको पहले कंट्रोल एस से मैं पहले सेव कर देता हूँ। सेव कर दिया है। अब मुझे सीधे सीधे इस फाइल से बाहर निकलना है, मतलब मुझे ये फाइल क्लोज करनी है, तो मैं कंट्रोल के साथ में इसको डब्लू को दबाऊंगा तो ये फाइल से मैं बाहर निकल चुका। तो इस दोस्तों एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका, हमने जैसे फाइल खोल ली और सीधे सीधे हमें माउस से हमें क्लोज करनी है फाइल। दोस्तों ये आपको पता ही है, यहाँ पे हमारा ये रेड का निशान आ रहा है, जैसे ही मैं कर्सर ले जा रहा हूँ तो यहाँ पे हम क्रॉस कर देंगे तो इसको जो हमारी फाइल क्लोज हो जाएगी। दोस्तों इसके बाद में आता है कंट्रोल एक्स। दोस्तों कंट्रोल एक्स जो काम में आता है इसकी शॉर्टकट की, वो ये है कि एक मैटर अगर यहाँ से उठा के हमें दूसरी जगह रखना है, मतलब वहाँ से बिल्कुल हटाना है और दूसरी जगह रखना है, तो ये कंट्रोल एक्स के यूज किया जाता है। कंट्रोल सी से हम कॉपी कर सकते हैं लेकिन मैटर वहाँ पे भी रहेगा, दूसरी जगह हम पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल एक्स दबाएंगे तो वहाँ से मैटर कट जाएगा। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे मैंने ये वाली लाइन हमने सेलेक्ट कर ली और हमें जो है यहाँ से हटानी है ये लाइन और दूसरी जगह ले जानी है, तो हमें जो है ये कंट्रोल के साथ में अगर हम एक्स दबा देंगे तो ये लाइन कट गई यहाँ से, यानी कि हमारे यहाँ कॉपी हो चुकी है और यहाँ से कट हो चुकी है। अब हमें जो है ये लाइन दूसरी जगह करनी है, तो दूसरी जगह दोस्तों मैंने बताया था कि पेस्ट किया जाता है कंट्रोल बी, तो कंट्रोल बी हम कर देंगे तो ये जो है हमारी लाइन यहाँ पे पेस्ट हो चुकी है, ये लाइन हमारी आ गई। दोस्तों इस काम में आती है। बाकी आप माउस से करना चाहते हैं तो माउस से करने के लिए मैं दोबारा ऐसे ही कर देता हूँ पहले। बाकी आप माउस से करना चाहते हैं तो माउस से सीधे आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में इसी लाइन को हम पकड़ लेते हैं, लेफ़्ट उंगली से हम प्रेस करते हुए उसी लाइन पर ये प्रेस कर दिया तो मैंने ये लाइन पकड़ ली और इस लाइन को हम यहाँ पर जहाँ ले जाना चाहते हैं वहाँ के लिए ले आना, तो ये वहीं पहुँच जाएगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी ये लाइन आ चुकी है। तो ये इस तरीक़ा से भी किया जा सकता है। बाकी दोस्तों इसके बाद में आता है हमारा कंट्रोल बाई। कंट्रोल बाई दोस्तों ज़्यादातर ये बहुत कम यूज में आता है, टाइपिस्ट के लिए बहुत कम यूज में आता है, लेकिन बाकी और कामों में ज़्यादातर यूज आता होगा। दोस्तों कंट्रोल ये बाई मैंने अक्सर देखा कि जैसे मैं आपको इसको मैं डिटेल में समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे चमन, अब चमन जो है मुझे जो है दोबारा लिखना है, चमन बार बार आ रहा है चमन, तो कंट्रोल में बाई कर दूंगा तो ये दोबारा फिर चमन लिख देगी, फिर मैं कंट्रोल बाई कर दूंगा फिर दोबारा चमन लिख देगी। मतलब ये है कि हमने जो जस्ट लास्ट में जो एक्शन किया था उस एक्शन को ये अपने आप ही कंट्रोल बाई दोबारा दोबारा रिपीट कर देगा, अगर आपका बार बार आ रहा है किसी मैटर में। तो इस तरीके के दोस्तों काम में आती है। आपने जो अभी आपने किया है, जैसे मैंने अभी जस्ट दिया है स्पेस, तो ये स्पेस इसके साथ में कॉपी हो गया। अगर कंट्रोल बाई करेंगे तो वो स्पेस ही आएगा, फिर कंट्रोल बाई तो ये स्पेस ही देती रहेगी। मतलब आपने जस्ट लास्ट में जो है, जस्ट लास्ट में आपने जो एक्शन किया था वो एक्शन को बार बार ये बाई दोहराती रहेगी।
तो कंट्रोल बाई अगर दबाते रहेंगे तो आपको बार बार वही एक्शन होता रहेगा जो आपने लास्ट में किया था, वो उसी काम में आती है दोस्तों। ये ज़्यादातर टाइपिस्ट में कोई खास मेरे को तो आज तक ज़रूरत पड़ी नहीं, और फिर भी आप याद रखें कि यह इस तरीक़ा से भी होता है। हो सकता है इससे काफ़ी हमारा काम भी फास्ट हो जाता हो दोस्तों। इसके बाद में है कंट्रोल प्लस जेड। दोस्तों मैं कंट्रोल जेड काफ़ी देर से यूज़ भी कर रहा था। कंट्रोल जेड का काम होता है दोस्तों, आपने जो एक्शन किया है उससे हम दोबारा वापस जाना चाहते हैं, वापस लौटना चाहते हैं, तो एक तरीके से बैक जाना चाहते हैं। तो बैक जाने के लिए जैसे मान लीजिए दोस्तों मैंने जो है यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया, यहाँ से कर दिया मैंने डिलीट। अब मेरे को जो नहीं यार मेरे को गलत डिलीट कर दिया, मुझे जो वापस जाना है, तो उसको हम कंट्रोल के साथ में अगर हम जेड को दबा देंगे तो ये वापस आ जाएगा। मतलब हमने जो अभी लास्ट में जो एक्शन किया था उससे हमें वापस वो जो है हमें वापस लेकर आना है। कोई मैटर हमने कट कर दिया तो उसको वापस जाना है, और कंट्रोल जेड जाएंगे तो और पीछे चलते रहेंगे, मतलब जो हमने कार्रवाई की है उससे सभी से हम बाहर निकलने के लिए। ये मतलब दोस्तों ये ऐसा मान लीजिए कि आप अंडू कर रहे हैं किसी चीज़ को, अंडू इंग्लिश में समझ रहे हैं कि आप वापस जा रहे हैं। बाकी दोस्तों इसके बाद में भी कुछ एक शॉर्टकट कीज़ हैं, जेड ए टू जेड तो मैंने आपको बताई, लेकिन इसके बाद में भी कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ और हैं कुछ एक, मैं उनके बारे में भी साथ साथ बता देता हूँ दोस्तों। एक होता है हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। मैंने एक तो मैंने आपको बताई थी सर, मैंने आपको बताई थी दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट के बाद में हम एरो को दबाएंगे तो उस तरीक़ा से हम अगर राइट को दबाएंगे तो राइट का पैरा सेलेक्ट होता चला जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे कर्सर रख दिया तो हम कंट्रोल और शिफ्ट दबाएंगे तो हमारा राइट का पैरा सेलेक्ट हो जाएगा, नीचे दबाएंगे तो नीचे की तरफ वो पैरा सेलेक्ट होता रहेगा, ऊपर दबाएंगे तो ऊपर की तरफ होगा, राइट को दबाएंगे तो राइट की तरफ, लेफ्ट की दबाएंगे तो लेफ्ट की तरफ होगा। इसी तरीक़ा से दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, जैसे कंट्रोल दबाया शिफ्ट ही दबाया साथ में फिर हमने एफ दबाया, तो दोस्तों इससे हमारा फ़ॉन्ट की विंडो खुल जाएगी। दोस्तों हमारा कंट्रोल डी से भी हमारी फ़ॉन्ट की विंडो खुलती है, और ये हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ से भी हमारी सेम टू सेम विंडो खुलेगी। तो आप इसको नहीं यूज़ करके आप इसको याद रख सकते हैं। मैं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैंने बताया, आप यही काम हमारा कंट्रोल डी से भी हो जाएगा दोस्तों। जैसे मैंने ये दबाया कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ तो हमारी ये विंडो खुली। इसी तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल के साथ में अगर हम डी दबाएंगे तब भी हमारी यही विंडो खुलेगी। आप वो सबसे ज़्यादा द बेस्ट रहेगा। और दोस्तों एक होता है हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ये हमारा ये होते हैं ना दोस्तों, जो ये हमारा बड़े को दर्शाता है ये चिन्ह, और ये हमारा जो है छोटे को दर्शाता है, ये छोटे को दर्शाता है, ये बड़े को दर्शाता है। दोस्तों अगर हमें पैरा है, हमने जैसे मैं इसमें दोस्तों 24 फॉन्ट में टाइप कर रहा हूँ, तो इसको 24 फॉन्ट में टाइप करने के लिए मैं अगर इसको मैंने पैरा को सेलेक्ट कर लिया और मुझे इसका फॉन्ट बढ़ाना है, तो मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबा के हम इसको करेंगे तो ये मेरा पैरा का बढ़ जाएगा, फॉन्ट साइज़ मेरा बढ़ता रहेगा इससे। देखिए दोस्तों कितना बढ़ चुका है। और इसी को फिर मैं कंट्रोल और प्लस शिफ्ट को दबाते हुए ये कम करने वाला, इसके जस्ट बराबर वाला कम करने वाला अगर मैं दबाऊंगा तो ये मेरा कम होता चला जाएगा फॉन्ट साइज़। दोस्तों ये इस काम में आता है। और एक और है दोस्तों जिससे आप जो है शिफ्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे कंट्रोल से भी आप कर सकते हैं दोस्तों। जैसे ये पैरा है और हमें जो है इसका फॉन्ट बढ़ाना है तो हमें कंट्रोल दबा लेना है, और ये हमारी ब्रैकेट वाली पी के बराबर में जस्ट ब्रैकेट वाली जो होती है, छोटी ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट, तो हम बड़ी ब्रैकेट पे करेंगे तो हमारा फॉन्ट साइज़ खुद पे खुद ये बढ़ता चला जाएगा। और इसी को छोटी ब्रैकेट जो है ये हमारी खुली ब्रैकेट, मतलब छोटी नहीं दोस्तों खुली ब्रैकेट, ये हमारी बंद ब्रैकेट, ये खुली ब्रैकेट, हम खुली ब्रैकेट पे दबाएंगे तो ये हमारा इसका ये साइज़ हमारा घटता चला जाएगा। दोस्तों दो तरीक़ा से होता है, एक तो कंट्रोल के साथ में शिफ्ट दबाएंगे तो हम अगर बड़ी वाली जो ये निशान को दबाएंगे, ये बड़ा वाला जो बड़ा निशान दर्शाता है, तो कंट्रोल के साथ में शिफ्ट दबा के इसको दबाएंगे तो ये हमारा फॉन्ट बढ़ता चला जाएगा। ये थोड़ा स्पीड से बढ़ रहा है और इससे थोड़ा स्पीड से ये घट रहा है। इसी तरीक़ा से जो है हम सीधे शिफ्ट ना यूज़ करके कंट्रोल के साथ में यदि हम बंद ब्रैकेट को, तो ये हमारा फॉन्ट साइज़ बढ़ेगा, थोड़ा स्लो मोशन में बढ़ेगा, और इसी को हम जो खुली ब्रैकेट को दबाएंगे तो जो है ये स्लो मोशन में घटता चला जाएगा। तो आप दोस्तों कोई भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरीक़ा से हमारा ये एक हमारा जो है ये कंट्रोल एरो होता है, तो कंट्रोल एरो के साथ में दोस्तों हम इस तरीक़ा से हम दबाएंगे तो जो ये एरो मार्क वाला, ये मेरे को ज़्यादा कुछ खास लगा नहीं दोस्तों, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रोल के साथ में अगर आप इसको
एरो मार्क दबाएंगे, जैसे ये हमारा लेफ़्ट की साइड को एरो दर्शाता है, ये हमारा राइट साइड को दर्शाता है, ये अप साइड को, ये डाउन साइड को। तो हम कंट्रोल को प्रेस करते हुए अगर हम इसे दबाएंगे तो ये हमारा बर्ड के हिसाब से, मतलब टोटल बर्ड को कवर करते हुए, टोटल बर्ड एक एक बर्ड वाइज जो है ये वापस जाता रहेगा हमारा कर्सर। देखिए देखो दोस्तों, यहाँ पे मेरा ये कर्सर है, मैं मैथ के बाद में जस्ट लगा दिया मैंने, और इसको मैं दबाऊंगा तो ये एक एक बर्ड पीछे जाता रहेगा। और इसी को कंट्रोल को दबाते हुए मैं राइट साइड को, तो एक एक बर्ड ये आगे भी बढ़ता रहेगा। इसी तरीक़ा से मैं इसको दबाऊंगा तो जो ये एक एक पैरा नीचे जाता रहेगा, पैरा के हिसाब से। दोस्तों जैसे मेरा एक पैरा यहाँ पे दोस्त यहाँ पे है, और इसी को मैं डाउन करूँगा तो दूसरे पैरा पे पहुँच चुका है। इसी तरीक़ा से मैं जो अप वाला दबाऊंगा तो ये पैरा वाइज जाता रहेगा ऊपर, इस तरीक़ा से। बाकी दोस्तों डायरेक्ट भी हम बिना कंट्रोल के भी इसको हम दबाएंगे तो जो ये बर्ड बाई बर्ड बढ़ेगा, फिर मतलब पूरा शब्द नहीं, जो लेटर बाई लेटर। जैसे एल है तो ला है तो ला के बाद में ही, जस्ट पा है तो पा के बाद में। ऐसे ये लेफ़्ट में भी कर सकते हैं इसको, और इसको जो है हम राइट में भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही लाइन बाई लाइन नीचे जाएगा, फिर लाइन बाई लाइन ऊपर जाएगा, एक एक लेटर वाइज राइट हैंड की तरफ को जाएगा, एक एक लेटर वाइज लेफ़्ट की तरफ जाएगा। और कंट्रोल के साथ में ये है कि अगर कंट्रोल के साथ में आप इसको लेफ़्ट की साइड प्रेस करेंगे तो एक एक पूरे शब्द को शब्द वाइज, एक एक शब्द वाइज लेफ़्ट की तरफ जाएगा, और राइट वाला क्लिक करेंगे तो एक एक शब्द वाइज राइट की तरफ को जाएगा। और कंट्रोल के साथ में अप डाउन वाले यूज करेंगे तो नीचे डाउन वाला यूज़ करने पे पूरे पैरा वाइज नीचे जाएगा, पूरा पूरा। अगर 4 लाइन होगा पैरा तो पूरे पैरा को कूद जाएगा। और इसी तरह कंट्रोल के साथ में अप करेंगे तो पूरे पैरा को दूसरे पैरा पर चला जाएगा दोस्तों। बाकी दोस्तों जो है ये डिलीट करने का एक ऑप्शन होता है। अगर हम कंट्रोल के साथ में, अगर जैसे हमने यहाँ पे कर्सर रख दिया है दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा है कि जस्ट बराबर में वो है मेरा कर्सर रखा हुआ है। तो इसमें अगर हम कंट्रोल के साथ में हम डिलीट वर्ड को दबाएंगे कंट्रोल को साथ में, और ये हमारा डिलीट वर्ड है, तो ये राइट वाला वर्ड कट जाएगा इससे, राइट वाला। देखिए दोस्तों राइट वाला कट चुका है। तो इस तरीक़ा से दोस्तों ये इस काम में आता है। वैसे तो आप ये काटने के लिए दोस्तों इसको कंट्रोल की ना यूज़ करके आप सीधे सीधे भी जो है स्पेस से काट सकते हैं, या फिर जो यहाँ पे क्लिक करके जो है डिलीट पे भी काट सकते हैं। डिलीट से भी सीधे सीधे कट जाएगा। लेकिन दोस्तों डिलीट से जो है एक एक वर्ड, एक एक लेटर कटेगा, ओनली डिलीट से। लेकिन आप वही डिलीट को और कंट्रोल के साथ में यूज़ करेंगे तो आपका पूरा का पूरा शब्द कटेगा दोस्तों। बस यही अंतर है इसमें, थोड़ा सा फास्ट करने के लिए ये बनाए गए हैं। और तो दोस्तों आप दोबारा देखें, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने क्लैरिकल काटना है, तो कंट्रोल के साथ में अगर मैं डिलीट दबाऊंगा तो पूरा क्लैरिकल कट जाएगा। इस तरीके से मैं वापस ले आता हूँ। फिर इसी तरीके से कंट्रोल के साथ में अगर मैं बैक स्पेस दबाऊंगा तो मेरा लेफ्ट साइड का बर्ड कटेगा दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये एक एक बर्ड काटता हुआ चला जाएगा, एक एक बर्ड। और अगर मैं वैसे काटूंगा तो मेरा एक एक लेटर कटेगा, फिर जो है एक एक लेटर। रीजनिंग को काटने के लिए भी देखो कितनी बार क्लिक करना पड़ रहा है। लेकिन अगर मुझे जो पूरा वर्ड एक बार में काटना है तो कंट्रोल के साथ में बैक स्पेस दबाऊंगा तो पूरा का पूरा वर्ड कटता चला जाएगा, पूरा का पूरा शब्द। बाकी दोस्तों हमारी अभी 2-3 कंट्रोल कीज़ और रह गई हैं, जिसमें जो है दोस्तों अगर हम ऐसे, ये दोस्तों मेरे आपको कीबोर्ड पे थोड़ा कम दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पे जो है ये होम कीज़ है, और यहाँ पे हमारी जो है ये एंड कीज़ है, और ये पेज अप वाली कीज़ है, और ये पेज डाउन वाली है। दोस्तों मैं ज़्यादातर आपको लैपटॉप पे दिखा रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन पे आपको सही से आ नहीं पा रहा था, इसलिए। बाकी मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। इसमें हमारी जो है जैसे कीबोर्ड है हमारा, तो इसमें देखिए दोस्तों ये होम कीज़ है, और ये हमारी जो है डाउन एंड कीज़ है, और ये पेज अप वाली है, ये पेज डाउन है। इसी तरीक़े से हमारी इसमें हमारी लैपटॉप में ये यहाँ पर है, ये चीज़ें, ये होम है, ये एंड है, ये पेज अप है, पेज डाउन है। इस पर लिखा हुआ है दोस्तों होम एंड पेज अप पेज डाउन। तो दोस्तों इसमें हम अगर कंट्रोल के साथ में यूज़ करते हैं इनको, तो कंट्रोल को प्रेस करते हुए अगर हम होम पे करेंगे, जैसे दोस्तों मैं जो है फ़िलहाल में, जैसे मान लीजिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने फर्स्ट पेज पे हूँ, मतलब फाइल के बिल्कुल फ्रंट में सबसे पहली जगह पे, यहीं से मेरी फाइल स्टार्ट होती है। तो मुझे बिल्कुल लास्ट में जाना है फाइल के, तो कंट्रोल के साथ में मैं एंड पे दबा दूँगा तो मैं एंड में पहुँच जाऊँगा, कि मतलब फाइल जहाँ मेरी समाप्त हो रही है यहाँ पे है। लेकिन कंट्रोल के साथ में यदि मैं होम पे दबाऊंगा, ये मेरा होम का बटन है, कंट्रोल को प्रेस रखते हुए अगर होम पे दबाऊंगा तो मैं फाइल के शुरू में पहुंच जाऊंगा। तो दोस्तों इसी काम में आती हैं और कुछ नहीं।
कंट्रोल होम से हम फ्रंट में पहुंच जाएंगे बिल्कुल जस्ट शुरुआत में, और कंट्रोल एंड के साथ में जो हम लास्ट में पहुंच जाएंगे। देखिए दोस्तों, कंट्रोल एंड में लास्ट में आ गया। इसी तरीके से दोस्तों इसमें कंट्रोल के साथ में हम जैसे इसमें पेज अप और डाउन का भी ऑप्शन होता है, तो पेज अप डाउन में हम यहाँ से अगर हमारा ये है तो हमें पेज बाई पेज डाउन जाना है, तो हम पेज बाई पेज डाउन पे हम क्लिक कर देंगे तो पेज बाई पेज जाते रहेंगे। हमारे जैसे टोटल पेज है तो हमें 5 बार क्लिक करना होगा तो पेज बाई पेज हम पहुँच जाएंगे। इसमें देखिए पेज बाई पेज नीचे उतरते रहेंगे, मतलब एक एक पेज करके, डायरेक्ट हम लास्ट में नहीं पहुँचेंगे। ऐसे हम यहाँ पे अगर पेज बाई पेज ऊपर जाना है तो पेज अप पे हम क्लिक करते रहेंगे, बिना कुछ कंट्रोल वंट्रोल का कोई यूज़ नहीं होगा इसमें, सीधे 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 जो पेज बाई पेज आप जाते रहेंगे। दोस्तों एक और मेरी एक कंट्रोल की है जो बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों, जैसे हमें ये स्पेस देने होते हैं इनमें लाइनों में, कि हमें गैप देना होता है कि मतलब 0.5 का गैप देना है, या हमें 1 का गैप देना है, या 2 का गैप देना है। तो लाइनों में स्पेस गैप देने के लिए दोस्तों कंट्रोल के साथ में अगर हम बंद दबा देंगे तो हमारा 1 का स्पेस बन जाता है। जैसे दोस्तों कंट्रोल के बाद में हमने बंद दबाया ये तो हमारा 1 का स्पेस हो गया इसमें। अभी देखिए दोस्तों, आपको हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं 2 दबाऊंगा तो 2 का स्पेस हो जाएगा। कंट्रोल के साथ में हमने 2 दबाया, देखिए डबल स्पेस हो गया इसमें लाइनों में, इतना गैप। अगर मैं कंट्रोल के साथ में 5 दबाऊंगा तो मेरा 1.5 का स्पेस हो जाएगा ये। दोस्तों अगर आपको पैरा में स्पेस देना है तो आप इस तरीक़े से शॉर्टकट कीज़ के माध्यम से दे सकते हैं, लेकिन यदि आपको बिना शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल करें, आपको सीधे सीधे देना है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। पैरा को सेलेक्ट कर लें दोस्तों, और यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन होता है स्पेस का। 1 का देना चाहते हैं, 1.25 का देना चाहते हैं, 1.5 का देना चाहते हैं, 2 का देना चाहते हैं, 2.5 का देना चाहते हैं, 3 का देना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सीधे जितना देंगे वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। बाकी शॉर्टकट की से भी आप दे सकते हैं। दोस्तों आज के लेसन में हमारा इतना ही था। दोस्तों वीडियो आपको नॉलेजफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।